बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज आपके लिए दक्षता उन्नयन के तहत इंग्लिश वर्कबुक जो कक्षा 3 से 5 के लिए है वो लेके आए हैं और इसका सत्र है सीज़न 2022-23। और जो आपकी दक्षता उन्नयन की बुक है, यह बुक किसके माध्यम से बनाई गई है? यह बुक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। और इसमें जो आपके समूह हैं, अंकुर समूह के, तरुण समूह हैं और उमंग समूह है, तो यह समूह है किस बच्चों के लिए? अंकुर समूह के बच्चों के लिए, जिनका ग्रेड क्या होगा 1 से 2। तो चलिए देखते हैं हम जो अंकुर समूह के तहत जो वर्कशीट कौन सी आ रही है। वर्कशीट 14 आ रही। इसके पहले हमने आपको वर्कशीट 13 तक बता चुके थे। अब देखते हैं हम वर्कशीट 14 में क्या बताया है। वर्कशीट 14 में कहा है, गतिविधि का नाम है राइट द लेटर। क्या दिया है? राइट द स्मॉल लेटर। यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर दिए गए हैं। स्मॉल लेटर कौन से होते हैं उसके बारे में लिखना है। स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं ये बताना है इसमें आपको। तो देखते हैं हम, राइट द स्मॉल लेटर A to Z। जो आपको यहाँ पे स्मॉल लेटर कौन से दिए? A to Z। A से कहाँ तक लिखना है आपको? Z तक। एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पे A लिख के बताया है और B। स्मॉल लेटर कितनी 4 लाइन में लिख के बताया है। और कौन सा लेटर यहाँ पे आपका लोअर लेटर है, कौन सा लेटर मिडिल है और कौन सा अपर है। अपर यानी जो ऊपर की ओर जाते हैं, मिडिल यानी जो बीच में रहते हैं, और लोअर यानी जो नीचे होते हैं। जैसे यहाँ पे ए लिखा, देखिए ए कौन सा लेटर हो गया? मिडिल लेटर, जो 2 लाइनों के बीच में बना है। देखिए यहाँ पे 2 लाइनों के बीच में बना हुआ है ये। उसके बाद बी क्या हो रहा है? ऊपर की लाइन में जा रहा है ये, तो ये कौन सा? अपर लेटर हो गया। अब सी लिखना है हमें, तो हम सी को, जो मिडिल लेटर है, इसको 2 लाइन में सी। फिर डी लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे? देखिए ये ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर। डी के बाद क्या आएगा? ई के बाद एफ ऊपर जाएगा। एफ के बाद जी। देखिए यहाँ पे ये लोअर लेटर है, तो ये कहाँ पे आ रहा है? आपका नीचे आ रहा है। जी के बाद क्या आ जाएगा? एच। तो एच कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, 3 लाइन में आएगा ये। देखिए यहाँ पे ये एच आपको लिख के बताया हमने। एच के बाद क्या आ जाएगा आपका? आई मिडिल लेटर है। आई के बाद जे, तो जे नीचे की ओर आएगा, जे हो गया। फिर उसके बाद जे के बाद क्या आ जाएगा? के। देखिए के कैसे लिखते हैं? ये एक लाइन खींचे और ये जो आपका ये 2 लाइन में आता है ऐसा, के। फिर एल ऊपर की ओर जाता है। एम मिडिल लेटर के रूप में लिखा जाता है इसको। फिर एन, ओ, पी, ये लोअर लेटर है, नीचे की ओर आएगा। पी, क्यू भी नीचे की ओर आएगा। देखिए यहाँ पे लाइन के नीचे आता है क्यू। आर कौन सा लेटर हो जाएगा आपका? मिडिल लेटर। आर, एस, ये 2 लाइनों के बीच में रहेगा। एस, टी ऊपर जाएगा आपका यहाँ पे। टी के बाद यू, वी, डब्लू, एक्स और वाई 2 लाइन के नीचे आएगा। वाई और ये जेड हो गया। इस प्रकार से आपकी जो गतिविधि थी उसको क्या दिया था? राइट द स्मॉल लेटर ए से जेड तक लिखना था। आपको हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर जो थे ए से जेड तक कैसे लिखते हैं वह लिख के बताए। इसी प्रकार से आपको लिखना है। जैसे मिडिल लेटर कौन कौन से हो गए? ए, सी,
E I M N O R S U V W X और Z। ये कौन सा लेटर होगा? मिडिल। अपर लेटर में कौन सा होगा? ये आपका B D F H K L T। और लोअर लेटर कौन से हो जाएंगे आपके? जैसे जो नीचे की ओर आए हैं, जैसे ये G हो गया, G, और कौन सा आया? J P Q और Y। ये क्या हो गए? आपके लोअर लेटर हो गए। तो इस प्रकार से आपके मिडिल लेटर कितने हो गए? लोअर लेटर और अपर लेटर। देखिए, हम सबसे पहले अपर लेटर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या हो गए आपके? अपर लेटर। कौन से लेटर हो गए? अपर लेटर। इसके बाद मिडिल लेटर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 हो गए। और ये कौन से हो गए आपके? मिडिल। कौन से लेटर हो गए? मिडिल लेटर हो गए। और उसके बाद 5 जो लेटर बचते हैं आप, वो 5 लेटर है, वो कौन से हैं? लोअर लेटर है। तो इस प्रकार से आपकी जो A to Z में मिडिल लेटर कितने होते हैं? मिडिल लेटर 14 होते हैं, अपर लेटर 7 और लोअर लेटर 7 होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी वर्कशीट जो थी 13 कंप्लीट हुई, वो 14 कंप्लीट हुई। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट है आपकी 15। देखते हैं वर्कशीट 15 में क्या दिया है। वर्कशीट 15 में दिया है, गतिविधि का नाम है कंप्लीट द पजल, पहली पूरी करें। आपको यहाँ पे पजल दिया है, यानी पजल मीन्स होता है पहली, कंप्लेंट पूरी करना है। तो देखिए यहाँ पे आपकी एक पहली दिया हुआ था, इससे कब क्या करना है? हमें पूरी करना है। कैसे करना है? देखिए आपको मालूम है यहाँ पे A D G K M O Q S U W और Z दिए हुए हैं, और बीच में खाली डिब्बे दिए हैं। इन खाली डिब्बों को क्या करना है? पूरे लिख करना है, यानी कि इसमें जो खाली डिब्बे हैं इसे पजल या पहली कहा गया, इसे पूरी करना है। तो हमें मालूम है A के बाद क्या आता है? B के बाद C, फिर D दिया हुआ है, D के बाद E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। जो हमारे अल्फ़ाबेट है 26, उनके माध्यम से इन जो पजल है पहली है, इसे पूरी करना था। जो डिब्बे में कंटिन्यू, जैसे A के बाद क्या था? B के बाद C के बाद क्या था? दिया है D के बाद क्या जाता है? E। तो इस प्रकार से खाली डिब्बों को आपको ABCD लिख के पूरा करना था। इस प्रकार आपकी वर्कशीट 15 यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आपकी वर्कशीट 16 में भी आपको क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। गतिविधि का नाम है कंप्लीट द पजल, यानी पहली पूरी करें। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है? जो स्मॉल लेटर है, अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर है, उसके माध्यम से हमें इसे पूरी करना है। इसके पहले की वर्कशीट जो थी आपकी वर्कशीट 15 में हमने क्या किए थे? जो आपके अल्फ़ाबेट हैं वो कैपिटल लेटर में थे, ये किस लेटर में है? स्मॉल लेटर में। आपको मालूम है कि A के बाद क्या आता है? B के बाद C के बाद D के बाद E के बाद F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और ये Z। इस प्रकार से आपको भी इसमें भी किससे? स्मॉल लेटर, जो आपके अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर हैं, उसके माध्यम से जो पजल को पूरा करना था, यानी पहली को पूरी करना था। तो हमने देख लिए कि A के बाद क्या आता है? B के बाद क्या आता है? C D के बाद क्या आता है? E के बाद F। तो इस प्रकार से इन डिब्बों को पूरा कर सकते हैं आप। इससे आपको ABCD जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं, किसके बाद क्या आता है, ये समझ आ जाएगा।
आपको ABCD पढ़ते आ जाएंगी, जो अल्फ़ाबेट है वो पढ़ते बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट क्या दी हुई है। वर्कशीट 17 है। वर्कशीट 17 गतिविधि का नाम है ज्वाइंट A to Z। क्या करना है? ज्वाइंट करना है किसको? A to Z को, यानी A से Z तक लेटर को जोड़कर चित्र को पूरा करना है। जो आपका यहाँ पे कौन से लेटर दिए हुए हैं? ये स्मॉल लेटर है। किसके? हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर A से Z तक दिए हुए हैं। इन लेटरों को जोड़कर एक जो चित्र है उसको पूरा करना है। चलिए देखते हैं हमें ये मालूम होना चाहिए कि A के बाद क्या आता है, B के बाद क्या आता है, C के बाद क्या आता है। इस प्रकार कंटिन्यू इन्हें क्या करते जाएंगे? हम जोड़ते जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब चलिए हम इसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे अल्फ़ाबेट में क्या आता है? A। तो A ढूंढे, यहाँ पे A दिख रहा है, ये दिख रहा है। A से किसको जोड़ना है हमें? B को। A से हमने किसको जोड़ दिए? B। B के बाद क्या आता है? C। तो ये C ऑलरेडी पहले से, B से किसको जोड़ देंगे? C को। अब C से किसको जोड़ेंगे? D को। और D से किसको जोड़ेंगे? E को। D से किसको जोड़ देंगे? E को। E से किसको जोड़ेंगे? E के बाद क्या आता है? F। E के बाद क्या आता है? F। F के बाद G। G के बाद क्या आता है आपका? G के बाद H। देखिए यहाँ आपको जोड़ के ऐसे ही आपको पेंसिल की सहायता से जोड़ना है। H के बाद I। I के बाद J। J के बाद क्या आता है? K। तो J को K से जोड़ दीजिए। K के बाद क्या आता है? M। ये M को जोड़ दीजिए। फिर M, K, L, M, N, O। इस प्रकार से जो आपकी अल्फ़ाबेट हैं उनको जोड़ते जाइए। P, Q, R, S, T के बाद U। U के बाद क्या आ जाएगा? V के बाद W के बाद X, Y, Z। इस प्रकार से जो आपके अल्फ़ाबेट के 26 लेटर हैं, 26 लेटर को A से Z तक जोड़ना है। वो भी कैसे? क्रम से। हमें मालूम है कि A के बाद B, B के बाद C के बाद D, D के बाद E के बाद F के बाद क्या आता है? G के बाद H। तो इस प्रकार से जो आपके अल्फ़ाबेट है वो भी कौन से लेटर है? स्मॉल लेटर में है। इन्हें कैसे जोड़ना है और इस चित्र को पूरा करना है, तो हमने आपको यहाँ पे करके बताए। देखिए यहाँ पे आपका हो गया ये जॉइंट A to Z, यानी कि जो आपके A से Z तक जोड़ना, तो जोड़ के एक चित्र पूरा करके बताया। इस प्रकार से आपकी यहाँ पे वर्कशीट जो थी 17 कंप्लीट हुई। वर्कशीट 17 कंप्लीट हुई और इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वर्कशीट 17, 16 और 15 बताएं। यदि ये वर्कशीट आपको समझ आई हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।